अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, आई होप यू आर गाइज डूइंग अमेजिंग। सो हमारे घर की रेनोवेशन होनी थी जो कि कैंसिल हो गई। पापा को ब्रेन स्ट्रोक हो गया था। मैंने आप लोगों को प्रीवियस वीडियो में नहीं बताया था कि मैं किस वजह से इनएक्टिव थी। तो एक वजह ये थी कि अगस्त में मेरे पापा को ब्रेन स्ट्रोक हो गया था, जिसकी वजह से उनकी तबीयत काफ़ी ख़राब हो गई थी। आप लोगों को पता ही होगा, ब्रेन स्ट्रोक इज़ अ वेरी डेंजरस थिंग। तो पापा हॉस्पिटलाइज हो गए थे। तो अल्हम्दुलिल्लाह ही इज़ मच बेटर राइट नाउ। तो द थिंग इज़ कि मैंने अपना जितना भी सामान था, क्योंकि घर की रेनोवेशन स्टार्ट होने वाली थी, तो जितना भी सामान था मैंने वो एक बॉक्स के अंदर करके रख दिया था, लाइक कार्टन टाइप्स में, ताकि बाद में जो है मुझे प्रॉब्लम ना हो। लाइक जो मेरे न्यू पार्सल्स आ रहे थे वो सब मैं एक ही कार्टन में कर रही थी, उनको मैं वार्डरोब्स में नहीं सेट कर रही थी, क्योंकि फिर मुझे वो वापस निकालने पड़ते। तो अब इसमें से मुझे एक्चुअली में अपनी स्पेगेटी ढूंढनी है, लाइक मेरा कैमिसोल, क्योंकि मैंने एक ग्रे सूट निकाला है जो कि मैंने सोचा है कि मैं डेट फिक्सिंग में पहन लूँगी उसको ऑल्टर करवा करके। तो उसकी स्लिप नहीं मिल रही है, क्योंकि मैंने उसके साथ स्लिप अटैच करके सूट नहीं सिलवाया था। मैंने 20 ड्रेसेस से उसकी स्लिप परचेज़ करी थी, जो कि मुझे मिल ही नहीं रही थी। बड़ी देर हो गई थी ढूंढते ढूंढते, और मेरी तबीयत भी कुछ ठीक नहीं थी, लेकिन जितना मुझसे हो सका मैंने कोशिश की, बट नहीं मिली। काफ़ी स्पाइसी फीलिंग्स है। डू यू सी इट? This is so yummy with mayonnaise. कितना अच्छा लग रहा है। मार्केट में कितनी रौनक हो रही है, देखें कि चिकन के पीसेस, कितना दिल चाह रहा होगा आप लोगों का। मेरा भी दिल चाह रहा था, इसलिए मैंने सोचा आपको भी दिखा दूँ। पापा की रूटीन चेकअप हुई थी, तो उसमें उनको न्यू मेडिसिन प्रिस्क्राइब करी गई हैं। बाकी की सारी मेडिसिन ऑनलाइन आ गई थी, लेकिन जो न्यू प्रिस्क्राइब करी गई हैं उन्हें ही लेने के लिए मैं जा रही हूँ। और ये गल शहीद का चौराहा है, देख लें आप लोग भी। सबसे नीचे जो लिखी है ना, जी जी जी, वो चाहिए, प्रोस्टेट की जो है। गुड मॉर्निंग एवरीवन। मेरी सुबह चाय के बिना कभी शुरू नहीं हो सकती। मुझे बताएं, आप लोग चाय पर्सन है या कॉफ़ी पर्सन है? सो इट्स 5:45 राइट नाउ। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं आप लोगों को टाइम दिखाने के लिए इसलिए कोशिश कर रही थी क्योंकि आज मुझे एक इवेंट अटेंड करना है, और मैं कितने आराम से बैठी हुई हूँ बिना ये सोचे कि मुझे शाम को क्या पहनना है। आई हैव नो आइडिया एंड आई हैव नो क्लोथ्स। लाइक आई डू हैव क्लोथ्स, लेकिन वो सब लूज़ हो चुके हैं, तो अब मेरे पास मेरे साइज़ के कोई कपड़े नहीं हैं। और जो मैंने रिसेंटली परचेज़ किए थे वो सब एक्चुअल में मुझे नहीं लगता कि आज को मुझे पहनने चाहिए। लाइक एक होता है ना कि आप अपना माइंडसेट बना लेते हो कि आपको ये पहनना है इस जगह पे, या इस तरह की जगह पे ये नहीं चलेगा। जैसे कि मुझे आज एक वेडिंग अटेंड करनी है, तो हम वेडिंग गेस्ट बन के जा रहे हैं वहाँ पे। तो लाइक मुझे नहीं लगता कि मैं वो पहन सकती हूँ कपड़े जो लाइक अभी मैंने न्यूली परचेज़ किए हैं। तो इट जस्ट सो कन्फ्यूजिंग, कुछ नहीं समझ आ रहा मुझे, ठीक है। और मैंने जो अपने कपड़े स्टिच करवाने के लिए दिए थे वो टाइम पर नहीं मिलेंगे, और लाइक अभी तो मिलने वाले नहीं हैं वो, क्योंकि ये वेडिंग सीज़न चल रहा है। तो सभी टेलर बुटीक्स पे बहुत कपड़े हैं, तो वो बहुत लेट कर रहे हैं कपड़े देने में। हाँ, देखती हूँ मेरे पास क्या निकलता है, लेट्स सी। अच्छा, तो मैं आप लोगों को ये दिखाना चाह रही थी, मैंने ये अभी ऑनलाइन देखे थे फर हेयर क्लिप्स, मुझे बहुत अच्छे लग रहे थे। मेरे पास ज़्यादातर प्लेन ही हेयर क्लिप्स हैं और मैं वही लगाती हूँ, लेकिन ये मुझे बहुत अच्छे लगे, मैंने परचेज़ कर लिए। देखें इसमें कलर्स भी कितने प्रिटी हैं। मैं क्विकली आपको दिखा देती हूँ मैंने क्या क्या मंगाया था। तो मैंने ये फेक नेल्स ऑर्डर किए थे, जो कि बहुत सही आए हैं, लाइक मेरी उम्मीद से तो अच्छे ही आए हैं। और एक ये वाले भी हैं, तो ये काम हो गया। इसके बाद आई बॉट दीज रिंग्स, आई डोंट नो कितना दिख रहे हैं, लाइक दिस। इसको ओपन करने में बहुत देर लगेगी मुझे। दिस वन, इसकी फ़ोटो मैं आप लोगों को दे दूँगी। ये इयररिंग्स और ये वाले इयररिंग्स, ये दोनों इयररिंग्स हर्षिता को देने हैं, लेकिन उसे मैं दे नहीं पा रही हूँ। और मैंने कुछ रिंग्स भी ऑर्डर करी थी, लाइक दिस वन, आई यू कैन सी दिस वन, एंड ऑफ कोर्स दिस वन एज वेल। सो इट जस्ट। अच्छा, मैंने फ्लावर ब्यूटी की 2 लिपस्टिक परचेज़ करी थी। मेरा फेवरेट शेड है ये रोज़ वुड। इसका एप्लीकेटर टूट गया है, मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ इसके एप्लीकेटर की क्या हालत हुई है। लिटरली इसी के अंदर रह गया है एप्लीकेटर इसका। तो मैंने यहाँ पे जो शेड मंगाया था बेयर हनी, वो बहुत ज़्यादा लाइट आ गया है, और ये बिल्कुल भी मेरी स्किन पे सूट नहीं करेगा, तो इसलिए मैंने डिसाइड किया है। क्या वॉट, हाय अल्लाह, इसका भी टूट गया। अब मैं क्या करूँगी? हैं, दोनों का टूट गया क्या? एप्लीकेटर टूट गया।
अमाउंट ऑफ डिसअपॉइंटमेंट जो मुझे इस टाइम पे हो रही है, क्योंकि 865 रुपीज़ की ईच लिपस्टिक है ये, और इसका एप्लीकेटर अंदर रह गया और मुझे इतना मूड ऑफ हो रहा है इस टाइम पे। लाइक मैं कैसे लगाऊंगी इसे, ऐसे लगाऊंगी क्या अब मुझे लाइक ब्रश से लगाना पड़ेगा, जाते टाइम इतना टाइम नहीं होता। खैर जी, तो अच्छा खासा टाइम लगाने के बाद फाइनली मैंने ये वाला सूट डिसाइड किया। ये मैं पहनना नहीं चाह रही थी क्योंकि इसके नेक के लिटरली धज्जियाँ उड़ चुकी हैं। मैंने डिज़ाइन कुछ और दिया था, वो लग कुछ और गया, और इस पर कली वगैरह मैंने ऐसा कुछ भी नहीं लगवाया था। ये उन्होंने खुद अपने पास से ही लगा दी, लाइक क्योंकि वो ऑलरेडी धज्जियाँ उड़ा चुकी थी नेक की। ये मैंने लास्ट ईयर परचेज़ किया था और इसका कलर कॉम्बिनेशन मेरा फेवरेट है। इसके साथ मैं पहनूंगी वाइट कलर की लायरा की कैपरी, क्योंकि इसका ट्राउज़र मैंने स्टिच नहीं करवाया था। और इस सूट का जो कलर कॉम्बिनेशन है मुझे बहुत पसंद है, बहुत एलिगेंट, बहुत शीक है। तो मैं इन सारे ही बॉक्स के अंदर अपना पिंक बैग ढूंढने की कोशिश कर रही हूँ, जो कि मुझे नहीं मिला। तो फाइनली मैंने ये मिरागियो का बैग डिसाइड किया है, जो कि मैंने लास्ट ईयर परचेज़ किया था, और ये अभी भी आई थिंक इनकी वेबसाइट पे आपको मिल जाएगा। लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। अच्छा, तो क्योंकि मुझे थोड़ा सा पिंक साइड पे जाना था, क्योंकि मेरी हील्स भी वाइट हो रही थी, तो मैंने ये वैन ह्यूस्टन का बैग निकाला बेड से, जिसकी ऑलरेडी बहुत ही बुरी हालत है, ये दब चुका है, स्टिफ्ड नहीं है इतना, तो ये मैंने कैंसिल कर दिया। अच्छा, अब मैं नेल पॉलिशेस तो लगा नहीं रही हूँ क्योंकि नमाज नहीं होती है, और फिर उसके बाद प्रॉब्लम ये होती है कि मैं लगाऊंगी फिर मैं रिमूव करूँगी उसे, तो इसलिए मैंने इसका सॉल्यूशन निकाला था कि मैं नेल एक्सटेंशंस मंगा लेती हूँ, स्टिक ऑन नेल्स। तो मैं स्टिकर को अपने नेल्स पे स्टिक करके उसके ऊपर नेल चिपका लूँगी। मैं ऑलरेडी पहले ही कर चुकी थी, लेकिन इस बार ये मेरी तरफ से एपिक फेल है, क्योंकि आई थिंक इसकी या तो स्टिकर की क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं थी या कुछ भी। अच्छा, तो मैं यहाँ पे रेडी हो रही हूँ, तो मैंने सोचा कि मैं आप लोगों को भी दिखा दूँ। तो मैंने यहाँ पे लेंसेज लिए थे पैक के, ये एक्यूरियस कलर में थे, एंड इट्स सच अ प्रिटी शेड, सच अ नाइस शेड। नाउ एक चीज़ मैं आप लोगों को यहाँ पे क्लियर करना चाहती हूँ। इस वीडियो के अंदर मैंने कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे ब्रांड के यूज़ किए हैं जो कि इजराइल को सपोर्ट कर रहे हैं। आई नो अ लॉट ऑफ पीपल, लाइक नॉट अ लॉट, पूरी दुनिया ही जानती है इस टाइम पर जो भी चल रहा है फ़लस्तीन में इस टाइम पर। तो मैं ये चीज़ कहना चाह रही थी कि मैं ऑलरेडी ये प्रोडक्ट्स परचेज़ कर चुकी हूँ। तो मैंने इस वीडियो के अंदर मेबलिन के भी कुछ प्रोडक्ट्स यूज़ किए हैं, कुछ मैंने लाइक जो मैंने मॉइस्चराइज़र लगाया था स्टार्टिंग में वो ही डव का था, और कुछ और भी ब्रांड्स हैं इसके अंदर, लाइक लॉरियल का तो मुझे नहीं लगता मैंने कोई प्रोडक्ट यूज़ किया है, लेकिन मेरे पास बहुत सारे ऐसे ब्रांड्स हैं लाइक मेबलिन, लॉरियल एंड सम अदर ब्रांड्स एज वेल, जो कि इजराइल को सपोर्ट करते हैं। नाउ क्योंकि मैं ऑलरेडी उसमें अपने पैसे डाल चुकी हूँ, तो मुझे अब उन प्रोडक्ट्स को फिनिश करना है, क्योंकि मैं उसे वेस्ट नहीं करना चाहती, लेकिन उन्हें यूज़ करने का मतलब है उनको प्रमोट करना। तो मैं उनको प्रमोट बिल्कुल भी नहीं करना चाहती हूँ, मैं आप लोगों को रिकमेंड करूँगी। और जो भी प्रोडक्ट्स मैं यूज़ कर रही हूँ वो कोई इतने बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं है कि आपको उसका कोई दूसरा लाइक अल्टरनेटिव मिलेगा ही नहीं। अगर आप नायका में या फिर जितने भी इंडियन ब्रांड्स हैं, पैक हो गया, और भी बहुत सारे ब्रांड्स हैं, आप उसमें भी चेक कर सकते हैं, आपको बहुत अच्छे प्रोडक्ट्स मिल जाएंगे। और उसके अलावा भी बहुत सारे ब्रांड्स हैं जो कि इजराइल को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। एंड मेरे पर्सनल फेवरेट्स जो हैं वो इंडियन ब्रांड्स, पैक कॉस्मेटिक, के ब्यूटी तो ऑलमोस्ट लाइक उसके सारे ही प्रोडक्ट्स अच्छे हैं। और अगर आपको अफोर्डेबल साइड पे जाना है तो आप वेट एंड वाइल्ड ले सकते हैं, और भी बहुत सारी ब्रांड्स हो गए हैं, आप वो ट्राई कर सकते हैं। फ्लावर ब्यूटी भी आई डोंट थिंक सो कि इजराइल को सपोर्ट नहीं करा, और ना ही वो ज़ायनिस्ट का ब्रांड है, तो उसका मैंने यहाँ पे हाइलाइटर लगाया था। मैंने मेकअप बहुत ज़्यादा सिंपल किया था, और मैं लाइक दूसरों की शादियों में कभी भी आई मेकअप नहीं करती हूँ। मेरा ये फाइनल लुक था। लेंसेज मेरे कुछ इस तरीके के लग रहे थे, और मैंने सिर्फ डेप्थ देने के लिए आईज पे शेडो लगाया था। दैट्स प्रीटी मच इट। बाकी तो मेरा लुक इस तरह का है। मैं क्विकली आपको अपनी आउटफिट डेट्स बता देती हूँ। सारे ही प्रोडक्ट के लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है। आउटफिट मैंने इंस्टाग्राम पेज से परचेज़ किया था, एयर स्टार्ट मैंने सारा से परचेज़ किए हैं। लिपस्टिक मैंने लगाई थी एसेंस के लिप लाइनर को एज अ लिपस्टिक अप्लाई किया था। मेरा पेंडेंट है शाया बाय कार्टलेन से, दिस इज़ अ लाइक रियल सिल्वर पेंडेंट। मेरी सारी ही रिंग्स इंस्टाग्राम पेज की हैं, कुछ अमेजोन की हैं। मेरा क्लोवर ब्रेसलेट और सिग्नेचर गोल्डन ब्रेसलेट भी इंस्टाग्राम पेज का है, वॉच 7 से है। अब मैं आप लोगों से चाहूँगी इजाज़त अपनी आखिरी कॉफ़ी के साथ। अस्सलाम वालेकुम, हाय एवरीवन। मैं
नहीं, मैं 12:30 बजे वापस नहीं आई हूँ, मैं 11:30 बजे वापस आई हूँ। इतनी देर से मैं स्टेटस लगाने की कोशिश कर रही हूँ व्हाट्सएप पर, बट आई डोंट नो वाई मेरे पिक्सल्स क्यों फट रहे हैं और मेरे रूम की कंडीशन बहुत बुरी हो रही है। कल को भी जाना है, एक फ्रेंड की डेट फिक्सिंग है, तो वहाँ जाना है। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था, मेरे कपड़े कोई भी तैयार नहीं हुए, किसी ने भी इतने शॉर्ट नोटिस में मुझे कपड़े देने से मना कर दिया। और ये टर्कोइश लेंसेज इतने अच्छे लग रहे थे ना, आज के लुक में 4 चांद लगा दिए इसने। द ओनली थिंग, इस वाले लेंस को ना कम से कम मैंने 4 बार निकाल के डाला है, जबकि ये एक बार में इतनी मुश्किल से गया था। और जो फेक नेल्स थे वो तो लिटरली बिल्कुल ही बेकार थे। आई डोंट नो, जो लाइक नेल एक्सटेंशन करवाती हैं लड़कियाँ, वो कैसे भाई खाना खाती हैं, कैसे काम करती हैं, कैसे कपड़े पहनती हैं। लिटरली मेरी एक रिंग जो मैं यहाँ घर पे भूल गई थी, पहन के नहीं गई, वो इतना अटकी है ना, लाइक लिटरली कभी यहाँ अटक रही है, कभी वहाँ अटक रही है, मेरा बुरखा मेरे कपड़ों से अटक रहा है। अगर मैं एक्सटेंशन लाइक नेल एक्सटेंशंस लगा के जाती तो लिटरली मैं सोच रही हूँ कि मेरा क्या होता। हाँ, मैंने आप लोगों को अपनी फाइनल लुक भी नहीं दिखाई थी, मैं फ़ोटोज़ अटैच कर दूँगी यहाँ पे। मैंने ये वाले पर्ल्स इयररिंग्स पहने थे एंड ये बहुत ही खूबसूरत लग रहे थे इस लुक के साथ। मैं बहुत हसीन लग रही थी, अल्हम्दुलिल्लाह। आई लव माई डिम्पल। मैं ख़ुद को निहार रही हूँ। खैर ये क्लिप बहुत ज़्यादा लंबी हो गई है, मुझे ये सारा मैस क्लीन करना है और मैं इससे ज़्यादा क्लीन नहीं कर रही हूँ क्योंकि कल को मुझे दोबारा जाना है, तो इसलिए कोई फ़ायदा नहीं है इसे क्लीन कर। लेकिन फिर भी इतना कर लेते हैं कि कल को ये मैनेजेबल हो जाए, ठीक है, मैनेज हो जाए इससे। मैं आप लोगों को मिलती हूँ इंशाल्लाह ताला अब कल सुबह में, या फिर इसे क्लीन करते टाइम। हिस्ट्री गवाह रहेगी इस बात की कि मैंने रात के 2 बजे बर्तन धोए हैं। किचन बिल्कुल साफ़ कर कर आई हूँ मैं, मगर प्रॉब्लम ये नहीं है। पहले मैं इसे पानी भर लूँ, पी क्या रही हूँ, इसमें बचा ही क्या है पानी के नाम पर। सो द थिंग इज़ कि मुझे कुछ भी नहीं समझ में आ रहा कि मैं कल को क्या पहनूँगी। बहुत कन्फ्यूजन हो रही है, मेरे माइंड बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा है। आज भी बस मैं वाइट वाला सूट जो पहन करके गई थी, उसके गले की लिटरली माँ बहन एक हुई हुई थी। लाइक मेरी सिलाई, जिनसे मैंने वो सूट सिलवाया था, उनको मैंने ये वाला डिज़ाइन दिया था स्टिच करने के लिए, और उन्होंने पता नहीं इसको क्या ही हाल करा। जो भी ये वीडियो देख रहे हैं ना और कपड़े स्टिच करते हैं, या फिर आप ये वीडियो उनको टैग कर सकती हैं जो आपकी कपड़े वाली बाजी हो, टेलर हो, बुटीक वाली हो, जो भी हो। प्लीज़ अगर हमारी जैसी बेवकूफ़ लड़कियाँ आपके पास ऐसे गले लेकर आ जाया करें और आपको बनाना नहीं आते हुआ करें, तो मना कर दिया करें कि भाई हमसे नहीं बनेंगे ये वाले गले। खामा खामे हमारे सूट का नाश ना किया करें। एंड लिटरली मैं तो कुछ बोल भी नहीं पाती हूँ, ठीक है। अगर इन केस मेरा सूट ख़राब हो गया तो मुझसे तो कुछ बोला भी नहीं जाता किसी को भी। मेरा मूड बहुत ज़्यादा ख़राब है इस सूट को लेकर, क्योंकि ये सूट में मैंने लिटरली अपना बहुत दिमाग लगाया था। इसमें पता नहीं मैंने क्या क्या निकलवा के, क्या क्या ऐड करवा के, और कितनी मतलब लाइक कितनी मुश्किल से, कितनी लाइक पैसा भी ज़्यादा है, टाइम भी ज़ाया होता है, कितना कुछ ज़ाया होता है। और उसके बाद जो है ना, लास्ट में जब आपका सूट स्टिच होकर आता है वो इतना घटिया लगे तो आपका मतलब क्या ही हो। और ट्रस्ट मी, आपका बहुत अच्छा से अच्छा सूट हो, उसको स्टिच करने वाले बेकार सत्यानाश कर सकती हैं उसका। सेम उसी तरीके से अगर आपका सूट बहुत ज़्यादा सस्ता वाला है और उसको बहुत अच्छे तरीके से स्टिच करवा लिया जाए, और वो बहुत ही खूबसूरत लगेगा। कितना अच्छा लग रहा है पानी पी करके। खैर मुझे लिटरली कोई आइडिया नहीं है मैं कल को क्या पहनूंगी, और इतना सब कुछ पार्सल्स भर गए हैं पीछे, मेरे पास बिल्कुल भी स्पेस नहीं बची है हाथ डालने की भी। और बहुत सामान ऐसा है जो मुझे मिल नहीं रहा है। और कल को मुझे अपनी फ्रेंड का लाइक जिसकी कल डेट फिक्स है, उसी का मेकअप भी करना है, तो वो सारा सामान भी मुझे नीचे पहुंचाना है। और नीचे की हालत देखने लायक हो रही है, इतना गंदा हो रहा है नीचे, तो नीचे की डस्टिंग करनी पड़ेगी मुझे जाकर। आई हैव सो मच वर्क, लाइक सो मच वर्क।